ଆଉ ଅଛି ରହିଲା କଣ ତାହେଲେ उत्साह शिखर यात्रा बच्चन विशेषण हाँ दीटा नुआ आड़े है को दीटा बाहर ची जानचो बच्चन पढ़ेंगे आज बच्चन पढ़ेंगे बच्चन या फिर विषय में है उत्साह और एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा क्या पढ़ोगे ग्रामर में बच्चन और निबंध में एक है उत्साह रामचंद्र शुक्ला का और है एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा बच्चन रिबल का उत्साह पढ़ेंगे नहीं ठीक है निकालो 74 पेज बड़ा सा विषय है 3-4 क्लास लग जाएगा क्या करोगे बस एटा होची बहुत बड़ा विषय है ठीक होची गोटे काम करबा मजबूरीटा रिवीजन कर दोची बच्चन ता पढ़दा छोटेटा ग्रामर अल्प होची सरजिबो आ दीटा विषय ना आराम से सरेबा नहीं दीटा विषय कोन आ नुआ आछि परे तमरो दीटा विषय कोन नुआ पर आछि होई हां बाहर करा मजबूरी जो बेटू के बारे में बेटू और दादी अम्मा नहीं इसके बारे में बेटू और दादी अम्मा ये नहीं अभी तुम्हें चाहिए क्या आत्मनिर्भरता ठीक है निकालो पागल अच्छा अपने बल पर रहने को जो बोलते हैं आत्मनिर्भरता ये विषय नहीं बालकृष्ण भट्ट का था आत्मनिर्भरता मैं सिर्फ संक्षेप में बता देती हूँ क्योंकि ये पढ़ाया खत्म हो गया था उस दिन पहले बताओ कि आत्मनिर्भरता है क्या आत्मनिर्भरता हाँ अपने भरोसे पर रहना इसको बोलते हैं आत्मनिर्भरता ये ऐसा एक श्रेष्ठ गुण है कि जिसके ना होने पर पुरुष में पौरुषत्व का अभाव दिखा जाता है जदि गोटे पुरुष पाखे गोटे पुरुष आत्मनिर्भर न होउची ताहाले एटा एते बड़ गोटे गुण रहिबा निहाती दरकार अगर ये ऐसा एक श्रेष्ठ गुण है जिसके ना होने पर एक पुरुष को हम पुरुष में नहीं गिनेंगे उसका पुरुषत्व का अभाव कहना अनुचित नहीं होगा मतलब हर एक पुरुष को आत्मनिर्भर बनना जरूरी होता है फिर और एक है जिनको अपने भरोसे का बल है वो जहां होगे जल में तुम्बे की समान सबके ऊपर रहेंगे ऐसे ही चरित्र पर लक्ष्य करके महाकवि भारवी ने कहा है कि तेज और प्रताप से संसार भर को अपने नीचे करते हुए ऊंची उमंग वाले दूसरों के द्वारा अपना वैभव नहीं बढ़ाना चाहते गोटे कथा कहते भार्गव ऋषि कौन कहते
ना गोटे पुरुष कि गोटे लोक सी सब बेले चाहिबो निज बुद्धि रे निज बल रे आगु को उठिबा पई कि केबे भी चाहिबोनी आउ कार ऐश्वर्य आउ कार धन संपत्ति बा आउ कार संपत्ति बल रे आगु को उठिबा पई कि सेटा ताको ठीक लागोन तार वैभव को बढ़िया को से केबे भी चाहिबोनी को माने जो माने उच्च उमंग वाले उच्च आकांक्षा थिबा लोक माने सेमित्र तो सब लोक समिति नहंती ना कि चाहिबो हां मते धन संपत्ति मिलुची पर धन रे धनी हे जाय सेते कोन अछि लेकिन वो कहा है कि तेज और प्रताप से संसार भर को अपने नीचे करते हुए ऊंची उमंग वाले ऊंचे मनोबल वाले जार मनोबल उच्चा से केबे भी चाहिबनी पूरा संसार को अन्य कहा द्वारा निज बल रे से सब कुछ हासिल करिया को चाहिबो किंतु आउ का बल रे नुहे फिर और एक बात है जो लेखक ने बोले है कि शारीरिक बल चतुरंगिनी सेना का बल प्रभुता का बल ऊंचे कुल में पैदा होने का बल मित्रता का बल मंत्र तंत्र का बल इत्यादि जितने बल है संसार में जितने प्रकार के बल है शारीरिक बल है क्या किसी का दोस्तों का बल है लोगों बल है बहुत कुछ मंत्र तंत्र का बल है मित्रता का बल है इतने प्रकार के बल होते हुए भी सबसे श्रेष्ठ बल क्या होता है आत्मनिर्भर का बल जो होता है निज बाहुबल जिसको बोलते हैं निज बाहुबल बल इत्यादि जितने बल है संसार में निज बाहुबल के आगे सब क्षीण बल है बाकी सब बल गुड़िक जदि निजर बल किछि नाही निजे किछि करी ना ताले तमर बाकी जेते तम संग सपोज कहली तम मित्रतार बल अछि बहुत सांग अछंती बहुत धनी अछंती बहुत उच्च उच्च पदवी अच्छा तथापि भी जदि निजर किसी अस्तित्व ना से गोटे समय आसब काम लगी पारे ना बहुत धन संपत्ति अच्छे यदि निजर बल ना तमें रखिपार आग को बढ़ाई पारनी से नईबाली भाया बसी खाली जो नईबाली सरे सी सरीज विभिन्न प्रकार मंत्र जंत्र बल से सब समय काम करिबो नाही तो जितने भी बल सेना बहुत सारा सैन्य सामंतर बल तुम पाखे अच्छे सी अति अज गज अश्व एमती बहुत प्रकार रथ जिते प्रकार बल थिले शासन प्रभुता का बल यानी कि तुम हाथ में आज शासन अच्छी तुम्हें सब चलाउच अगर तुम्हारे पास शासन नहीं होगा तो एक ना एक दिन तुम्हारे हाथ से शासन चला जाएगा तो तब क्या करोगे अपने तो बल है ही नहीं खुद तो आत्मनिर्भरशील है अभी तक नहीं हुए हो तो क्या होगा कुछ नहीं इसीलिए आत्मनिर्भरता की बुनियाद यह बाहुबल सब तरह के बलों का सहारा देने वाला और उभारने वाला है मतलब सबको हर एक बल को प्रकट करने वाला है कौन सा बल आत्मनिर्भरता का बल होता है इसीलिए ये जो आत्मनिर्भरता का चैप्टर है इसमें किसके बारे में ज्यादातर बोला गया है आत्मनिर्भर बनने के लिए लेखक ने हर एक को उत्साह किया है सबको डेफिनेटली आत्मनिर्भर बनना चाहिए स्पेशली पुरुष जाति को नहीं स्त्री जाति आत्मनिर्भर नहीं होने तो भी चलेगा तो उन्हें तो घर संभालना है कभी ना कभी लेकिन एक पुरुष को डेफिनेटली आत्मनिर्भरशील बनना चाहता है लेकिन आज के युग में हर एक पुरुष और नारी सबको आत्मनिर्भर बनना चाहिए इसलिए और एक बात लेखक ने बोले कि यूरोप के देश की जो इतनी उन्नति है तथा अमेरिका जापान आदि जो इतने इन समय मनुष्य जाति के सरताज हो रहे सरताज यानी कि बढ़ावा या फिर प्रधानता आम जमी यूरोप कंट्री यूरोप महादेशर जिते सारा कंट्री गुड़ाक अच्छे से गुड़ा सब आम भावुचे हाँ से डेभलप कंट्री कहीं पाखे बहुत प्रकार टेक्नोलोजी अच्छी बहुत प्रकार से बुद्धि पाठ भल पढ़ती एमती बहुत जिन भरपूर टेक्नोलोजी अच्छी बोली आम कहे से एते ऊपर को उठिले डेभलप हो गले कहीं क्यों कहीं से माने डेवलप क्योंकि वो उन्हें खुद को पता है कि आत्मनिर्भर क्या है वो हमेशा अपने बाहुबल पर भरोसा करते ना कि दूसरों पर वो हमेशा चाहते कि हम प्रभु बने हम दास नहीं बने लेकिन फिर एक जो देश है इसका उचित तरह की जाते हिंदुस्तान का जो सत्यानाश है लेखक ने बोले तब जब लेखक ने ये निबंध लिखे थे तब हिंदुस्तान का जो सत्यानाश है इनका यही कारण है कि यहाँ के लोग अपने भरोसे पर रहना भूल ही गए क्योंकि अपने यहाँ के लोग जो हिंदुस्तान में जो लोग रहते हैं वो अपने बल पर रहना भूल ही गए वो हमेशा चाहते कि दूसरे के बल पर जिए इसी से
सेप्टाई करना यहाँ के लोगों से जैसी खूबसूरती के साथ बन पड़ता है वैसे स्वामित्व नहीं। इसीलिए ये जो इंडियन हिंदुस्तानी मन को सेप्टाई करना अच्छा लगता है ज्यादा, स्वामित्व नहीं। मतलब खुद का कुछ हो ये नहीं चाहते। कौन लेगा इतना सारा मतलब ये वाला टेंशन है, वो होगा ये नहीं होगा, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये जो टेंशन है कौन लेगा, चलो किसी के अंडर काम कर लेते हैं। ये ज्यादातर हिंदुस्तान में दिखा जाता है। तो अपने भरोसे पर रहना जब हमारा गुण ही नहीं, तब क्यों कर संभव है कि हमारे प्रभुत्व शक्ति को अवकाश मिले। हम हमेशा डोमिनेट है, डोमिनेशन जैसा प्रभुत्व, मतलब प्रभुत्व कोई हमें हमारे ऊपर डोमिनेट करे, तो प्रभुत्व जो प्रभुत्व हो वो डोमिनेट करता है, लेकिन हम लोग डोमिनेट होते हैं। ये हिंदुस्तान के हर एक लोग का ये एक प्रकृति है। फिर निरी किस्मत और भाग्य पर वही लोग रहते हैं जो आलसी है। एक बोलते हैं निरी किस्मत यानी कि नीचे रखना, जो सब तले रहिबा, किसी ऊपर को न उठिबा, और भाग्य ऊपर विश्वास करथुवा लोग वही होते जो आलसी होते। अलसुआरू काम करबानी, तले रहिबा, पाठ अलसुआ है कि पाठ पढ़िबानी, रिजल्ट खराब हो, भाग्य रे कम रिजल्ट थिला बोली जो दोष दबा, वो निरी किस्मत और भाग्य पर वही लोग रहते जो आलसी होते। किसी ने अच्छा कहा है, देव देव आलसी पुकारा। कोई एक बोला है अच्छा सा, देव देव आलसी पुकारी, यानी जो अलसिया लोक माने से कौन खाली भगवान को डाकुथिबे, ठाकुर ठाकुर देव रक्षा करे किंतु निजे किछि करू नथिबे। फिर बोलते हैं ईश्वर भी सानुकूल और सहायक उन्हीं का होता है जो अपनी सहायता अपने आप कर सकते हैं। ईश्वर मध्य ताकू ही साहाय्य करंती जे निजको निजे साहाय्य करंती। तमे यदि निजको निजे साहाय्य न करिवो, ईश्वर तुमको मध्य साहाय्य करिवे नहीं। अपने आप अपनी सहायता करने की वासना आदमी में सच्चा तरक्की की बुनियाद है। तरक्की यानी कि विकास की बुनियाद यानी कि मूलदुआ। यदि तमे तम निजर सुरक्षा न करि परिबो ताले तमर विकास मध्य केबे भी संभव नुहे। उनके अनेक सुप्रसिद्ध सत्पुरुषों की जीवनियां उसके उदाहरण तो है ही, वरन प्रत्येक देश या जाति के लोगों में बल और औज तथा गौरव और महत्व के आने का सच्चा द्वार आत्मनिर्भरता है। बहुधा देखने में आता है कि किसी काम के करने में बाहरी सहायता इतना लाभ नहीं पहुंचा सकती जितनी आत्मनिर्भरता। अक्सर देखा गया है जिते गोटे काम करूचे तमे, बाहरी जी जिते साहाय्य करू, जदि निज मनोबल नहीं, निजर परिवार आग्रह नहीं, ताले मध्य सेटा सेतिकी फलप्रद हेई परिबनी। समाज के बंधन में भी देखिए तो बहुत तरह की संशोधन सरकारी कानून के द्वारा वैसे ही हो नहीं सकते जैसे समाज के एक एक मनुष्य का अलग अलग अपने संशोधन अपने आप करने से हो सकते हैं। अच्छा, एटा भलो उदाहरण देचंती लेखक को जे जेते प्रकार हमरो नियम कानून लागू होचे सबु आडे सबु प्रकार जगह रे, केते बेले शिक्षा रे हो कि शिक्षा सपोज गोटे उदाहरण देली, शिक्षा रे नियम कानून लागू हो गला, एग्जाम हबो, स्क्वाड आसीबे, के कॉपी करबनी, के काको पचारि कि लिखबनी, जते जहा हेले भी तथापि पिला चुपके की कॉपी कर दोचंती, स्क्वाड थिले भी कॉपी कर दोचंती, है ना नहीं। तो जेते प्रकार रो बाहरी नियम कानून लागू हेले मध्य से पर्यंत बदलाव आसीबनी जे पर्यंत से निजे माने हमें निजे प्रत्येक लोक न चाहिचो। मु जदि कहबे मु कॉपी करिबी, से स्क्वाड आसु कि जे आसु धरि परिबो कि सेमति मु जदि कहबे मु कॉपी करिबिनी, स्क्वाड आसो न आसो मु भलसे पाठ पढिबो, मु परीक्षा रे लिखबे, मु किछि ज्ञान आहरण करिबे। तो सेही कथा एटा मु एग्जांपल देली गोटे एग्जाम हॉल रो, किंतु सेही भला बहुत प्रकार रो अछि। हमें रास्ता रे जाउचे, विभिन्न प्रकार ट्रैफिक नियम अछि, हमें कोन सरकार को डरी कि केबे केबे जते बेला हमकु चालान काटे ऊपर पडियो बोले हेलमेट पिंदो जे बेले बेले पिंदु नांती काहेकि ना जेते बेले हमें निजे निजको न बदलाइबा से पर्यंत कौन से नियम हमको बदलाई परिबो नहीं। गोटे मद्यप को केबे कड़ी से कड़ी नियम क्या बदला सकते, नहीं बदल सकता। इसीलिए समाज के बंधन में भी देखिए तो बहुत तरह के संशोधन सरकारी कानून में हो रहा है, फिर भी कुछ भी बदलाव नहीं आ रहा है। जब तक कि मनुष्य अपने अलग अलग संशोधन से आप अपने आप नहीं कर सकते, तब तक कुछ होने वाला है नहीं। कड़े से कड़े नियम आलसी को परिश्रमी, अतिव्यय को परिमित व्ययशील, शराबी को संयमी, क्रोधी को शांत या सहनशील, क्रूर को उदार, लोभी को संतोषी, मूर्ख को विद्वान,
दर्पंध को नम्र, दुराचारी को सदाचारी, कदरियों को उन्नत मना, दरिद्र भिखारी को धनाढ्य, भीरू डरपोक को वीर धुरीन, झूठे गपोड़ियों के सच्चा, चोर को सहनशील, व्यभिचारी को एक पत्नी व्रतधारी इत्यादि नहीं बना सकता, किंतु ये सब बातें हम अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से अपने में ला सकते हैं। जेते प्रकार नियम कानून एबे उदाहरण दोतली, जेते प्रकार नियम कानून कड़ी से कड़ी नियम सरकार कुछ भी ना लगा ले क्यों ना, लेकिन क्या एक मद्यप को बदला सकते हैं? वो क्या बदल सकता है? जितने भी नियम कानून हो, कोविड टाइम रे सब दुकान बजार बंद हेगला, तथापि कोन मदुआ मद पिलानी पिला, मिछ कहउची जे ताको जते प्रकार कड़े नियम जेल सजा देला पर से बदलेबनी। इसीलिए लोभी को संतोष, मूर्ख को विद्वान, दर्पांध को नम्र, गर्भी अहंकारी जे ताको जते प्रकार गाली करो जते जागर से नम्र हबनी, केते बेले से नम्र हबो? जेते प्रकार नियम कानून लगेले मध्य ए सब जिंस परिवर्तन हबनी। केते बेले परिवर्तन हबो? जेते बेले की वो खुद हम अपने ही प्रयत्न और चेष्टा से मद्यपटा जदि चाहिबो निजे मद छाड़िया को, ताले से तार चेष्टा बा तार प्रयत्न यानी कि चेष्टा से वो छोड़ सकता है। सच पूछे जो जाति भी ऐसी ही सुधरे, एक एक अलग अलग अपने की सुधा, तो जाति की जाति या समाज का समाज सुधर जाए। इसी तरह लोग जैसे प्रकार व्यक्तिगत सुधारने से खुद को सुधारने तो सब कुछ सुधर जाता है, समाज सुधर जाता है, ठीक वैसी तरह एक जाति का सुधरना भी या फिर एक समाज का सुधरना ही इसी प्रकार है। एक समाज अगर उन्नति करता है तो समाज नहीं, उनके हर एक आदमी उन्नति करता है। हर एक आदमी का जो मनोबल है, जो इच्छा शक्ति है, वो सारे के सारे उन्नति करने से ही एक समाज उन्नति हो पाएगा, नहीं इसका प्रगति हो पाएगा। नहीं तो अकेले समाज कैसे होगा? समाज अकेले होता है क्या? सारे को लेके होता है ना। इसीलिए एक जाति और एक समाज का सुधार कैसे आता है? हर एक व्यक्ति अलग अलग, हर एक व्यक्ति का सुधार से समाज का सुधार आते हैं। तो जाति की जाति या समाज का सुधार आता है। और एक क्वेश्चन है, सभ्यता क्या है? सभ्यता क्या है? यही कि सभ्यता यही है कि सभी जाति एक एक मनुष्य आबाल वृद्ध वनिता सभी सबों में से सभ्यता में सब लक्षण पाए जाए। सभ्यतार लक्षण यदि गोटे जातिर आबाल वृद्ध वनिता हर एक आदमी के पास सभ्यता का कुछ ना कुछ नजरिया मिले या फिर कुछ ना कुछ दिखने को मिले कि उनमें सभ्यता का कुछ लक्षण है, तो भी हम बोलेंगे कि ये सभ्य समाज है। जिसमें आधे या तिहाई सभ्य है वही जाति अर्धशिक्षित कहलाती है। कौन सी जाति अर्धशिक्षित कहलाती है? कौन सी जाति अर्धशिक्षित कहलाती है? एबे कहली ना, वही खोजल गोटे सेकेंड भी है कहली परा। कौन से जाति अर्धशिक्षित कहलाते हैं? जिस जाति के आधे और तिहाई लोग शिक्षित होते हैं उस जाति को हम अर्धशिक्षित कहलाते हैं। जिसमें आधे या तिहाई सभ्य है या शिक्षित है वही जाति अर्धशिक्षित कहा जाता है। आधे और तिहाई यानी कि 3 भाग गोटे जाति टोटल को जदि हमें 100% करूचे तादुरु अधारु अधिक जदि शिक्षित थिबे सभ्य थिबे ताहले ताकू हमें कहिबा अर्धशिक्षित। जातीय उन्बीरा क्वेश्चन गोटे सभ्यता क्या है और एक है अर्धशिक्षित। कौन सी जाति अर्धशिक्षित कहलाती है? जातीय उन्नति भी अलग अलग एक एक आदमी के परिश्रम, योग्यता, सुचाल और सुजोले का मानव जोड़ है। जाति का उन्नति भी सिर्फ इसी तरह अलग अलग जाति का सोचाल, अलग अलग जाति का सभ्य शिक्षिता पे जाता है। क्योंकि एक एग्जाम्पल है, सपोज घर, हमारा जो घर है तो पहले वाला हमारे जो पूर्वजों ने वो बनाए थे एक आधा वसा ढांचा बनाकर छोड़ दिए। फिर बाद में जो आए हमारी परदादा वो आए, वो कुछ थोड़ा सा इस ढांचा को बदले, कुछ चेंज करके और थोड़ा इम्प्रोवाइज बना दिए। फिर बाद में जो हमारे बाबा मामा वो आए, वो और थोड़ा अच्छा होगा कैसे वो बना दे। फिर हम जब बनाएंगे वो थोड़ा कुछ टेक्नोलॉजी भर के और कुछ अच्छे से बनाएंगे। लेकिन जो फ्रेम पहले
स्टार्ट हुआ था वो कौन बनाए थे? हमारी पूर्वज ने बनाए थे नहीं। तेणु एई भलिया जो जिनसटा उन्नति हेई जाउची समाज रे मध्य किए ना किए गोटे फ्रेम बनै थाउची ताको आउरी टिके उन्नत करिबा पई कि पीढ़ी पर पीढ़ी से जिंस को लागि पड़िची के जणे कहबनी जे मु एकुटिया एटा तयारी करिची बोली मोर सब किछि एटा मोर बोली केही कहिबा कहि परिबनी काहे कि काहे ना प्रतिदिन जेतेबेले हमें फोन आगरु फोन नथिला जेतेबेले नुवा करिके फोन बाहला जे आगो कोन फोन बाहला टेलीफोन जोटा बाहला वायर वाला नहीं तापर धीरे धीरे वायरलेस बाहला के बाहर करले टेलीफोन हां के अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है ना टेलीफोन ग्राहम बेल बाहर कर नथले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हौ चाहो से हम पूर्वज आमर पर्टिकुलर मोर कि तमर कि तार न होई परंतु किंतु आमर जातिर पूर्वज को आम जातिर कहिले मु कोन इंडियन पूरा आमर समाज रो माने सब कंट्री कथा कहूची तो जड़े प्रथम से फोन बाहर कले धीरे धीरे परवर्ती समय से धीरे धीरे इम्प्रूवाइज आज आम पाखे पूरा स्मार्टफोन बढ़िया से आसी जाइए जो सब किसी हो पार्छ किंतु जिते बड़े सी भाभी सी जब से फोन टा तैयारी करि न थांते जे कम्युनिकेशन लो गोटे माध्यम तैयारी करि न थांते ताहले कोन आज हम पाखे सेटा थांता कि तेणु करी आमरी पूर्वज जे कि गोटे माध्यम माने मुंड को तंकर आसिले जे हां इनती गोटे कहले कम्युनिकेशन ला माध्यम हे परिबो गोटे जगह आ गोटे जगह को हम किछि खबर पठेई परिबा ना नली जा पूर्वरु जो चिट्ठी हमें भर्ती करथले गोटे लोकर डेथ हेथिबो से जाय कि मासे वर्ष परे से चिट्ठी पहुंचबो सेतेबेले को सब सरी जीवन माने लोकड़ा देह खराब थिबो जदी खबर पहुंचबो किंतु आसला बेले को लोक मरी तार वर्षिकिया सर जायथिबो से लोक फेरिला बेले को तेणु करी धीरे धीरे समाज रे जो उन्नतिटा होउची सेटा कोन जनक पई ना केते कई पीढ़ी बहुत गोटे पीढ़ी पर पीढ़ी ना कि जेते आज जेते भी हम उन्नत आड़ को जाऊचे बा जेते की उन्नति करिचे एटा को गोटे पीढ़ी पई नुहे बा गोटे लोक पई नुहे पीढ़ी पर पीढ़ी गोटे गोटे नुआ नुआ जिनस तैयारी करिकि तार कोन सुविधा तार असुविधा सब जिनस को माने सामना करचंती ता पर पीढ़ी को देचंती ता पर पीढ़ी भी सेतरे जदी किछ असुविधा पाइची पुनी नुआ करी गडचे एमटी हे चलीची इसी प्रकार तो क्या किया जाए जाति की जो उन्नति होता है वो अलग अलग एक एक आदमी के परिश्रम योग्यता सुचाल और सौजन्य का मानो जोड़े इसी तरह जाति का भी यही गुण है इन्हें गुणों और अवगुणों को जाति धर्म के नाम से भी पुकारते हैं जैसे शिक्षकों के में बेटा और जंगली जातियों में लुटेरापन ये क्वेश्चन है जंगली जातियों में क्या लुटेरापन शॉर्ट क्वेश्चन आएगा फिर है जातीय गुणों को सरकार का कानून के द्वारा रोक या जड़ मूल से नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकते जदि जातिर गुण माने गोटे समाज रो गुण कथा कह जाउची गोटे समाज रो सपोज एग्जांपल देली कि ना हमर कटकिया कथा कहली हमें सपोज आम मानकर गुण हमें डोमिनेट हेकि रहबा किमा हमें आगु को बढ़िया चाहिए माने जी आगु को बढ़िया ताको हैरान करे एई जो गुण आकु सरकार चाहिले चेंज करि परिबो कि जेते प्रकार रो कटकणा लगेले भी तम अंतर रो भावनाटा को बदली परिबो नहीं इसीलिए कानून के द्वारा रोक या जड़ मूल से नष्ट नहीं किया जा सकता है वो कैसे होगा वह कैसी अगर सरकार एक ही कुछ कानून बनाएगा तो दूसरे यार कुछ ना कुछ घपलाती हो जाएगा जैसे कि अगर सरकार कुछ कानून बनाते हैं हम लोग कुछ बदलने के लिए व किसी एक जाति को बदलने के लिए तो किसी दूसरी शक्ति में ना सिर्फ फिर से उभर आएगी वरन पहले से ज्यादा तेज तरोताजगी और हरियाली के हालत में हो जाएगी और एक हालत में हो जाएगी तमे जन को माने रक्षा करबा पई भलो मनुष्य करिया को गोटे प्रकार अरे सी सब दिन फोन धरुची चलो ताठो आज क्लासरूम रे फोन टा को रखी देबा लुचई के तापर से कोन हो जदी से बदलिबार नथिबो से फोन टा घंटा स्मार्टफोन करके नहीं आसला फोन नहीं जा से तार एडी चलेबो नहीं जाओ एग्जांपल देउची ठीक सेमते गोटे जाति को जदी तार जो गोटे गुण को सरकार एमते विभिन्न प्रकार रोक लगी अटके पारे जदी भी गोटे जिंस बंद करेला से आउ गोटे प्रकार आउरी चालाक चतुर हेकी बाहरिबो अलगा किछि क्राइम करि चलिबो इसीलिए जब तक किसी जाति के हर एक व्यक्ति के चरित्र में आदि से मौलिक सुधार ना किया जाए
से जातिर प्रत्येक व्यक्ति जदि मौलिक सुधार माने कौन आरंभ प्रारंभिक ज्ञानटा जदि ताको सुधार बा न आसीबा बा वास्तविक वास्तव वास्तव सुधारटा न आसे हृदय जदि से न सुधरिबा को चाहे तब तक पहले दर्ज का देशानुराग और सर्वसाधारण के हित की वांछा सिर्फ कानून के अदलने बदलने से या नए कानून के जारी करने से नहीं पैदा हो सकती। कानून जिते बदला अदल कले भी जिते नुआ प्रकार कानून तैयारी कले भी केवल से बही रे छपा है कि रही जीवो कोना हमर कानून रे या लिखा अछि किंतु सेटा कोनोसी कार्यकारी हेई परिबनी जे पर्यंत आम जातिर प्रत्येक लोक निजे न चाहते सुधारिबा को सही कथा को बारंबार लेखक कहउछन्ती किंतु अलगा अलगा उपाय रे अलगा अलगा एग्जांपल माध्यम रे आउ गोटे उदाहरण मध्य देचंती जालिम से जालिम बादशाह की हुकूमत में रहकर कोई जाति गुलाम नहीं कही जा सकती वरन गुलाम वही जाति है जिसमें एक एक व्यक्ति सब भांति कदर्य स्वार्थपरायण और जातीयता के भाव से रहते हैं। जिते कदर्य राजा तुमको शासन करुले भी से लोक को केबे जो से राजार अंडर जो गुलामी करुवा लोक को केबे चाकर बोली कहजिबनी बा गुलाम कहजिबनी सेते बेले गुलामी पछटा तो ता मजबूरी ना से काम करुची जनक राजा अंडर माने सेटा तार मजबूरी लेकिन गुलामी किसे कहा जाएगा कि जो हर एक जिसमें एक एक व्यक्ति सर्व कदर्य भांति सब अति कदर्य प्रकार सब अति खराब प्रकृति रे स्वार्थपरायण थे और जातीयता का भाव से रहते हैं। जाति धर्म ये सब भेदभाव ये सब रखुवे तो सही माने होचंती प्रकृति रे गुलाम। ऐसी जाति जिसके नस नस में दास भाव समाया हुआ है कभी उन्नति नहीं करेगी। जे जीवन सारा दास होई रहया चाहूँ से केबे भी उन्नति करि परिबो नाही तार नस नस रे दासत्व प्रथा लिखा है गेछ अर्थात तार सिरा प्रसिद्ध रे दासत्व से दास ही रहिबो से केबे उन्नति करि परिबो नाही। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे ऊंचे से ऊंचे दर्ज की शिक्षा क्यों बेफायदा है। क्वेश्चन एक आएगा ऊंचे से ऊंचे दर्ज की शिक्षा क्यों बेफायदा है क्योंकि यदि हम अपने ही शरीर सहारे अपनी भलाई ना कर सके जेते अर्थात कहबार अच्छा जेते अधिक तुम शिक्षा लाभ कर बीए एमए डिग्री इंजीनियरिंग मेडिकल जहाँ पढ़ुच पढ़ जेते आईएएस ओएस पाई जाओ बरं किछि लाभ नहीं यदि निजर सुधार निजे न करी पारिबा। इसीलिए वो बोलते हैं ऊंचे से ऊंचे दर्ज की शिक्षा बिल्कुल बेफायदा है। क्यों बेफायदा है क्योंकि यदि हम अपने ही सहारे अपनी भलाई ना कर सके निज द्वारा निजर भल न करि परिबो निज द्वारा निजे निजो नष्ट करिवो ताहाले तमरो पाठ पढ़िबारे किछि मूल्य नहीं। ये बात लेखक बोल रहे हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल का सिद्धांत है कि राजा का भयानक से भयानक अत्याचार देश पर कभी कोई असर नहीं पैदा कर सकता जब तक उस देश के एक एक व्यक्ति में अपने सुधार की अटल वासना दृढ़ता के साथ वधमूल है। तो जने लिखिचंती तंकर मत प्रकाश करिचंती ना हो जे तंकर जॉन स्टुअर्ट मिल इसके सिद्धांत है। उन्होंने अपने सिद्धांत में बोले हैं कि एक राजा का भयानक से भयानक अत्याचार देश में कोई बदलाव नहीं आ सकता या फिर देश में कोई किसी असर नहीं पैदा कर सकता जबकि उसी देश की हर एक व्यक्ति अपने उन्नति को सोचे निजर उन्नति विषय रे चिंता करिवो निजे उन्नति करिया को चाहिबो ताले से देश राजा जेते प्रकार तुम ऊपर शासन करे कष्ट जंत्रणा देले मध्य किछि लाभ हेबो नहीं। पुराने लोगों से जो चूक कर गलती बन पड़ा है उसी का परिणाम वर्तमान समय में हम लोग भुगत रहे हैं। उसी को चाहे जिस नाम से पुकारे यथा जातीयता का भाव जा रहा है रुका नहीं है आपस की सहानुभूति नहीं है इत्यादि। बस पुराने क्रम को अच्छा मानना और उसे उस पर श्रद्धा जमाए रखना हम क्यों करें अपने लिए उपकारी और उत्तम मानो। हम तो इससे नरी चंचू खाने की गप समझते हैं कि हमारा धर्म हमें आगे नहीं बढ़ाने देता अथवा विदेशी राज्य के शासित है इसके लिए हम उन्नति नहीं कर सकते। चंचू खाने का मतलब बिल्कुल झूठ यानी कि अर्वचिर मतलब किछि काम को न पूरा मिछ सत्य कथा झूठ कथा रे हमें भाबू अर्थात कहबार कथा लेखक एठी कोन कहजंती ना पुराने लोग आमर पूर्व पुरुष जो भूल गुडक करि जाइचंती ए पर्यंत जहां सब असुविधा करि जाइचंती
से सब को आम जो मानिक नहीं आम आगामी पीढ़ी गुड़ा सेमती सेमती चलुचे चली आसुचे सेटा आम किए किए ना दौचे आम परंपरा आम पुराणा लोक आम पूर्वपुरुष लोक कर भांगा उचित नुहे आउ किए किए कहते ना ना आमको विदेश लोक शासन करते तेणुक आम आग को उठी पारुना ये सब मिछ बाहाना करिकी आमर से उन्नति हो पारुनी। फिर बोलते हैं कि वास्तव में सच पूछो तो आत्मनिर्भरता अर्थात अपने सहायता अपने आप करने का भाव हमारे बीच में ही नहीं, यहाँ सब हमारे वर्तमान दुर्गति उसी का परिणाम है। आज जो दुर्गति परिणाम होची आम पाखे आत्मनिर्भर हबार इच्छा ही नहीं। किए जदि दे दियंता वर्ष वर्ष खाइबा पीबा रहिबा टंका पैसा खर्च करिया ताले हमें काम करिया भी कई कुआडे जानतेनी परिश्रम मध्य कई कराते नहीं मिली तो जाउची मागणा रे काहे जीवा। बुद्धिमानों का अनुभव हमें यही कहता है कि मनुष्य में पूर्णता विद्या से नहीं वरन काम से होती है। तो बुद्धिमान लोगों को हमको यही शिक्षा मिली थाए जे विद्या रे नुहे हमर काम द्वारा ही हमर उन्नति होई थाए। जेते पाठ पढ़ी देले किछि होबनी जदि से पाठटा को सही तरीके काम रे न लगोता आउ पूरा डिग्री 90% 10 प्लस 2 प्लस 2 99% रखी जदि पर सेटा किसी काम रे न लागला घरे बसिला ताले मते से सर्टिफिकेट को घरे साइतबा भी दरकार नहीं ताको निया जली पोड़ी देवा संगे समान। इसीलिए वो बोलते हैं कि बुद्धिमान जो अनुभव अपने अनुभव के बात कहते हैं तो मनुष्य में पूर्णता कौन लाता है? विद्या नहीं उनके कर्म लाता है। प्रसिद्ध पुरुषों के जीवनिया के पढ़ने से ही नहीं वरन उन प्रसिद्ध पुरुषार्थ पुरुषों के चरित्र का अनुकरण करने से मनुष्य को पूर्णता मिलती है। बड़ा बड़ा प्रसिद्ध लोक मानकर जो आदर्शवान लोक मानकर खाली लेखा गुड़िक पढ़ी देले हबनी हमको तांकर आदर्श को काम रे लगेबा दरकार। खाली लेखा पढ़ी देले कोन हबो किछि हबनी उन्नति मिलिबा ना। इसीलिए यूरोप की सभ्यता जो आजकल हमारे लिए प्रत्येक उन्नति की बातें में उदाहरण स्वरूप मानी जाती है एक दिन या एक आदमी आदमी के काम का परिणाम नहीं। गोटे दिन आ गोटे लोकर द्वारा एत सारा उन्नति हेनी तापै कि बहुत लोकंकर उन्नति शामिल अछि एवं बहुत कई पीढ़ी पर पीढ़ी लोकंकर। जब कई पीढ़ी तक देश का देश ऊंचे काम ऊंचे विचार और ऊंची वासनाओं की ओर प्रबल चित रहा तब वे इस अवस्था को पहुंच गई। तांकर गोटे जेनरेशन नुहे जेनरेशन पर जेनरेशन कई जेनरेशन उन्नति आड़ को चिंता कले बोली चिंताधारा समानता रहिला बोली आज से माने उन्नति। आमर कौन प्रॉब्लम हैला गोटे जाति जदि गोटे जेनरेशन पूरा रहीगला केमती ना आमे का उठीबानी हम निजे उठीबानी कि का ऊपर को उठेई दबानी गोटे जेनरेशन सेमती रही जाउची जहा फल रे कि जे उन्नति जो गोटे जेनरेशन उन्नति करिया को जाउची करी ही पारुनी छी। एग्जैक्टली तो कौन होची सेठी जो दीटा तीनटा प्रकार तीनटा जेनरेशन हो बरम किंतु मेंटालिटी में तीन प्रकार रही जाउची जहा फल रे कि जदी गोटे जेनरेशन उन्नति आडू जाउची बाकी जेनरेशन को जे एटा भूल एटा ठीक आमे जेमती चलिथिलु सेमती चल किंतु सेमाने काहे एते उन्नति करछन काना तांकर जेनरेशन पर जेनरेशन कई पीढ़ी तक तांको चिंताधारा समान रहउची उन्नति आडू को चिंताधारा थाउची सेथि पई वहां के हर एक संप्रदाय हर एक वर्ग जातीय वर्ण के लोग धैर्य के साथ धुन बांध के बराबर अपने अपने उन्नति में लगे रहते तांको मिली मिसी की एकजुट है कि समाने तांकर जातिर उन्नति पई बराबर लगी किना अछंती। नीचे से नीचे दर्ज की मनुष्य किसान कुली कारीगर आदि और ऊंचे से ऊंचे दर्ज वाले कवि दार्शनिक राजनीतिक सबों ने मिलकर जातीय उन्नति को इस सीमा तक पहुंचाया है। जणे नुहे तो पूरा उच्च वर्गीय जो माने दार्शनिक लेखक कवि पाठक जे जो बड़ बड़ अछंती आउ जो माने अछंती तमरा कुली कारीगरी समस्ते प्रत्येक लोक संसार उन्नति पई आवश्यक नाइ जे सी कुलीटा सी संसार उन्नति करिवो जदि सेमती मनोभाव आसीबो से जाति केबे उन्नति करि पारिबो नाही। से माने एति पई उच्च उच्च एते उन्नति करचंती क्योंकि उनमें
उनके देश में नीचे से नीचे दर्ज के मनुष्य, किसान, कुली, कारीगर आदि और ऊंचे से ऊंचे दर्ज वाले कवि, दार्शनिक, राजनीतिक सबों ने मिलकर जातीय उन्नति के लिए प्रयत्न किए। इसीलिए उनकी कंट्री आज उन्नति में पहुंचाए है। एक ना एक बात को आरंभ कर उसका ढांचा खड़ा कर दिया, किए ना किए गोटे कथा को आरंभ करी, जेमति फोन रे एग्जांपल देली, गोटे ढांचा आग बनै देले किंबा हम पूर्वज घरटे बनै देले, किंतु परवर्ती पीढ़ी कौन कला, दूसरे ने उसी ढांचे पर आरूढ़ रहकर दर्जा बनाया, तारी ऊपर चढ़ी की सवार है कि गोटे कबाट दर्जा बनाए माने से जो जिनसटा को आउ टिके इम्प्रूवाइज कला, आउ टिके भल धरणर बनेला। इसी तरह क्रम क्रम से कई पीढ़ी के उपरांत वो बात जिसका केवल ढांचा खड़ा कर दिया, दूसरे ने उसी ढांचे पर आरूढ़ रहकर दर्जा बढ़ाया। इसी तरह क्रम क्रम से कई पीढ़ी के उपरांत वो बात जिसका केवल ढांचा मात्र पड़ा था, पूर्णता और सिद्धि की अवस्था तक पहुंच गई। जोटा गोटे खाली ढांचा थिला सेटा एते सुंदर हैला, सेटा सुंदर केमिति हैला, यदि से गोटे पीढ़ी ढांचा बने देला, नेक्स्ट पीढ़ी यदि कहितंता कि हे से तार कोन बने छि के सेतरे ध्यान दो उन्नति के कर, ताले सेटा हेई परथांता कि आगो को। तो यही भली कई पीढ़ी कई लोग मिलजुल कर ही उन्नति को शिखर सीमा तक पहुंचाए हैं। ये उनके शिल्प और विज्ञान जिनकी दुनिया भर में धूम मची है, तांकर जो शिल्प तांकर जो विज्ञान अलगा कंट्री आज दुनिया सारा धूम मची जारे, तांका पाखरे एटा एते बड़ बड़ जिंस अछि, एते भला टेक्नोलॉजी चिता केमती। इसी तरह शुरू किए गए थे और ढांचा छोड़ने वाले पूर्व पुरुष अपनी भाग्यवान भावी संतान को उस शिल्प कौशल और विज्ञान की बड़ी भारी विपत्ति का उत्तराधिकारी बना गए। विपत्ति यानी कि बाबा दादा परदादा की संपत्ति, तो सी कौन करचंदी परवर्ती पीढ़ी को देही चली चंदी सब कुछ। आत्मनिर्भरता के संबंध में जो शिक्षा हमें खेती, एटा शॉर्ट क्वेश्चन ना लॉन्ग क्वेश्चन शायद आसी पारे, या फिर 3 मार्क क्या, आत्मनिर्भरता के संबंध में जो शिक्षा हमें कहाँ से मिलता है, जो शिक्षा हमें किसके कहाँ से मिलता है, जो बुक में नहीं है, जो किताब में नहीं है, वो मिलता है हमें खेतीहर, दुकानदार, बढ़ाई, लोहार आदि कारीगरों में मिलती है। हाँ कौन कौन बढ़ाई जो बढ़ई जो मैंने काठ काम करती, खेतीहर जे चाष करती, खेतवाड़ी करती, दुकानदार दुकानी, बढ़ाई जे काठ काम करती, लोहार जे लुहा काम करती आदि कारीगर मिलता से कहीं मिलूची बही मिलने क्या बही आम कौन खाली पढ़ी देले प्रोसेस जानी देले से आमको गोटे जिनस कौन दरकार ना बही पाठ पढ़ा सांगे सांगे तुमको से गुड़ाक इनफिल भी करने को पड़ो नहले से जिनस केवल बहीर ज्ञान पुथीगत विद्या होना रही। उसके मुकाबले में स्कूल और कॉलेज में की शिक्षा कुछ नहीं है और यह शिक्षा हमें पुस्तकों या किताबों से नहीं मिलती, वरन एक एक मनुष्य के चरित्र, आत्मदमन, दृढ़ता, धैर्य, परिश्रम, स्थिर अध्यवसाय पर दृष्टि रखने से मिलती है। इन सब गुणों से हमारे जीवन की सफलता है। ये गुण मनुष्य जाति की उन्नति के छोर है और हमें जन्म में क्या करना चाहिए इसके सारांश है। आम जो मनुष्य जन्मटा है हमको कौन करिया पड़ो, इसका सारांश यही है कि हम किताब को फॉलो करें, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, पढ़े, सब कुछ करे, फिर भी हमें क्या करना चाहिए, कुछ खुद करना भी चाहिए वो काम। जैसे हम लोगों को खेती से या फिर बढ़ाई से मिलता है, वो कैसे बनाते हैं, उनका जो कला कौशल होता है इनको भी सीखना चाहिए। से कि आम बही जहाँ शिक्षा न मिले सीधा सड़क मिलता है। बीटेक कर जो मैंने बीटेक 4th ईयर पर मैंने 3rd ईयर पर प्रोजेक्ट गोटे ना से सब जाऊँगी कोटी आमर भी MBA रे थिला 2टा 3टा पेपर जीवाकू पड़े, पूरा फील्ड उपरकू जाइए काम करिवो, जहाँ तुम निजे बनइथिबो, निजे जानिलो, निजे ऑब्जर्व कलो, ताकू आनिकी पीपीटी बनैलो, प्रेजेंट कलो, तापर सेथिरे तुमको मार्क मिलिवो। काहे से गुडा करा जाय, बही रे तो सब किछि अछि, पढि देबो, घोषि देबो, चलो परीक्षा दे देबो। सेडा काहे फील्ड उपरकू काहे जीवाकू पड़े। इंजीनियरिंग पिला कते अछन जे जो प्रकार रो प्रोजेक्ट नै थाए, के कोडी प्लांट को गलानी, के कोडी सेडा काहे के जो करंती, एसआईपी गोटे थाए ना, काहे के करंती सेडा
कहीं ना बही जो टेक्नोलोजी गुड़ा आम पढ़िले जानिले ताको पुणी देखिले ही बेसी ज्ञान आहरण करि निजे बनइले बेसी कंप्यूटर गोटे जिनस कंप्यूटर तो सब कथा गुड़ा बही किणिले कंप्यूटर सब लिखा कौन ओपन कल कौन खोलिले तुमर कॉपी करवा कौन पेस्ट करवा कौन कोटा पीपीटी बनैबा कोटा वर्ड रे गोटे सब तो लिखा है टू जेड घोषि देले तो सब मुहर हे जो तापरे भी कहीं हमको आसुनी कंप्यूटर टा धरिकी खोलिकी बसले कहीं ना आम चले शिखी ना से प्रैक्टिकल निहाती दरकार जेतिकी बही भितर पढ़ा से प्रैक्टिकल करवा निहाती भाव में आमर अधिक आ जो मैंने प्रैक्टिकल न करूँ खाली बही पाठ पढ़ुं कंप्यूटर जो ज्ञान प्रैक्टिकल जो माने कर सब बेले कम थाए बेले बेले किछि पिला बही जमा पढ़ंती कंप्यूटर बही किछि पढ़ी न फिर भी कंप्यूटर रे सब आसे कहीं से बहुत समय चलई था मु देखी गोटे सप्तम अष्टम श्रेणी पिला एते कंप्यूटर विषय जानी माने जानी गलानी जोटा कि बड़ बड़ पिला माने कोर्स करछन भी जानथिबे काहे ना 24 घंटा जेतेबेले जण कंप्यूटर पाखरे बसुची कोठी कोन हला जानला किछि किछि तो बुझिया को पड़िबो इंग्लिश ता तमे बुझियो नि हाले दका न तो वर्ड बुझी न पाले कोन करबो की बोली एटा न जानथिले कोन करबो सेमति न किछि किछि ज्ञान थिबा दरकार आजिकल 8 क्लास पिला माने से बहुत सारा जानि थाउचंती बहुत ज्ञान तांका मुंडरे अछि जेटा कि आगुरु 8 क्लास पिला पाखरे जेतिके ज्ञान थिला आजि एई समय में एते उन्नति करि गलेनी जे आज 8 क्लास पिला पाखरे जेति ज्ञान अछि आम बेले 8 क्लास जेते आमे पढिलु सेति ज्ञान आम मुंडरे भी नथिला तण समय अनुसार सब किछि उन्नति होउची तो जा भी हो एटे कहबा कथा जे कौन से काम आमे केवल बही रे पढ़िले हबनी लेखक कहउचंती कि हमको प्रैक्टिकली से जगह रे जाई कि पहुंच कि कामटा कले हमको अधिक ज्ञान मिलेबो फिर बहुत सारे सत्पुरुषों के जीवन चरित्र धर्म ग्रंथों के समान है जिसके पढ़ने से हमें कुछ ना कुछ उपदेश जरूर मिलता है बड़पन किसी जाति विशेष या खास दर्ज के आदमियों के हिस्से में नहीं पड़ा जो कोई बड़ा काम करे या जिसमें सर्वसाधारण का उपकार हो वही बड़े लोग ही कोटि में आ सकता है वो चाहे गरीब से गरीब छोटे दर्ज का क्यों ना हो बड़े और बड़े से बड़े क्यों ना हो मनुष्य के तन में साक्षात देवता है फिर बोलते हैं जो उन्नति बा बड़ मनीष भल मनीष कहीं भल मनीष खाली धनी को कह ना गरीब को भी कह ना खाली गरीब को कह कहा को भी कह बड़ तुम गोटे भल मनीष बोली जो स्टाम्प ता आम जन्मरू नहीं कि आसी न तुम कर्म ही तुमको तुम भल कि खराब जणेदेव तुम कर्म अनुसार तुम सर्वसाधारण उपकार करी लोक मान पाखे भल कम करी लोक मान नजर भल हो पार तुम से तुम जिते गरीब होता ना कहीं जिते धनी होता ना कहीं समस्त हृदय तुम साक्षात देवता भली रही पार हमारे यहाँ अवतार ऐसे ही लोग हो गए हैं सबके उठकर जितना नाम लेने से दिन भर के लिए मंगल का होना पक्का समझा जाता है ऐसी महिमाशाली जिस कुल और वंश में जन्मे थे वो कुल उजागर और पुण्य हो जाता है ऐसी की जननी वीर प्रशु कहा जाती है पुरुष सिंह ऐसा एक पुत्र अच्छा गिद्धड़ों की विशेषता वाले 100 पुत्र किसी काम की नहीं है गोटे भल उदाहरण कहते गोटे सिंह पुत्र बरंग भल आउ 100टा गिद्धड़ मान कि श्रृगाल किसी कामर नुहंती हैं आकाश 100 तारा जी लाइट न दे पारे गोटे चांद भी से लाइट दे पार यहाँ कहबार उद्देश्य एमती काम करवा दरकार जो निजर ना हम यहाँ तुम आत्मनिर्भरतार टिके कथा आज किछिटा क्वेश्चन थिला आर भीतर एंट्री करके ना लिखिबो जेमति कि जदि लॉन्ग क्वेश्चन पढुची ताले विषय लेखक परिचय अल्प किछि कोठु आसे जे आत्मनिर्भरता फिर आत्मनिर्भरता के बारे में लेखक ने क्या किए क्या राय दिए अपने विचार क्या है लेखक का क्या विचार है आत्मनिर्भर के बारे में बस इसको लिखना है शॉर्ट क्वेश्चन तो शॉर्ट क्वेश्चन है ही कितना कौन सा बार दी मार्क खाली लेखक ना विषय ना रे 1 मार्क आउ 1 मार्क रे केते लिखबो एतिके टिके लिखबो जस्ट आंसर जति के सेति के लिखो किछि ता देरे एक्स्ट्रा तमरो कवि विषय रे लेखक विषय रे सब वर्ड रे पूरा एनालाइज करी कि ताको लिखिबा किछि आवश्यक नै बच्चन टा अल्प टिके कहूँ पर पढ़िबो पुणी और संज्ञा के जिस रूप से इसकी संख्या का बोध होता है उसे हम वचन कहते हैं वचन हम किसे कहते हैं वचन पहले हम कौन टा को बुझुचे
एक वचन हाँ ठीक तामाने एक वचन बहु वचन जो कोडा संख्या को जड़े थिले एक वचन बहुत गुड़े थिले बहु वचन तबे संज्ञा के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है संज्ञार जो रूप रे तार संख्या को बोध होतबो ताको हमें वचन बोली कहिबा। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं एक होता है एक वचन दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन से एक व्यक्ति या वस्तु की सूचना मिलती है और बहुवचन से हमें अधिक व्यक्तियां या अधिक वस्तु का सूचना मिलता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। एक वचन में से बहुवचन बनाने का नियम और कुछ नियम है जैसे एक वचन से हमें उसको बहुवचन बनाएंगे कैसे जैसे पुल्लिंग शब्द में कैसे बनाए जाते और स्त्रीलिंग में कैसे बनाए जाते। तो पहले पढ़ेंगे पुल्लिंग शब्द को कैसे एक वचन से बहुवचन बनाएंगे। आकारांत आकारांत मतलब जो शब्द के अंत में आकार आता है ना आकारांत पुल्लिंग शब्द का अंतिम आ बहुवचन में ए हो जाता है। जदि गोटे शब्द अछि आ सेटा पुल्लिंग शब्द कहूची पुल्लिंगर शब्द हमें एबे आगे कथा हबा तापर हम स्त्रीलिंग को जिबा। अच्छा आगे पुल्लिंग स्त्रीलिंग चिन्ह करबो तो आगुरु पढ़ा है लिंग नहीं ठीक। इसी तरह जब एक शब्द जो पुल्लिंग शब्द होता है जिसकी अंत में क्या होता है आ होता है जिसका अंत आ होता है आकरंत शब्द का जो अंत का आ ए लगाने से वो बहुवचन हो जाता है। जैसे लड़का शब्द एक है लड़का यानी कि एक लड़का बहुत सारे लड़का होगा नहीं होगा ना लड़के होगा। तो इसी प्रकार जब लड़का होता है ये पुल्लिंग होता है और एक वचन होता है और डेफिनेशन के जरिए या संज्ञा के जरिए जो आकारांत पुल्लिंग शब्द में पुल्लिंग शब्द एक होता है फिर आकारांत होता है तो आकारांत पुल्लिंग शब्द का अंत आ जब ए हो जाए तो वो बहुवचन हो जाता है। जैसे लड़का का क्या होगा लड़के ए लड़का ए पड़ा बच्चा एक बच्चा बच्चे बहुत सारे बच्चे कुत्ता एक कुत्ता कुत्ते ए लगाने से बहुत सारे कुत्ते घोड़ा घोड़े केला केले कपड़ा कपड़े जणु कह दिया भूल कह दिया एक को बोलने से कुत्ता हाँ नहीं तुम क्या बोलते हो कुत्ते हम लोग बोलते हैं जो बोलते कुत्ते के बच्चे बोलते हैं ना कि कुत्ते बोलते अच्छा कुत्ते तो हो जाता है तुम्हारा बहुवचन हो जाता है ठीक है। हाँ तमें से जणु को कहो ताकू से ना कहूच किंतु कुत्ते माने ताकू तमें बहुवचन लगे कि कहूच तो जो बहुत सारा कुत्ता हला इसलिए कुत्ते एक कुत्ते नहीं हो तुम एक कुत्ता नहीं तुम कुत्ते हो मतलब बहुत सारे कुत्ते जैसे स्वभाव है तुम्हारा इसीलिए बोलते। तो फिर बोलते पहिया चक्का गाड़ी रे चक्का जो पहिए पहिया हले गोटे चक्का पहिए हले चारटा चक्का संतरा संतरे कमरा एक कमरा कमरे होने से बहुत सारे कमरे बकरा बकरे कचरा कचरे कुड़ा कुड़े अच्छा अच्छे मोटा मोटे और कुमड़ा कुमड़े आदि। पुलिस कौन है कुमड़ा क्या क्या देखो कौन है निकालेगा कुंभकार नहीं कुंभकार नहीं वो उनको बोलते कुम्हार मटका हाँ अच्छा ठीक है हाँ कुम्भड़ा कुम्भड़े हाँ ये कुंभकार जो बनाते हैं मटका मटका मटके ठीक। अच्छा
अकारण शब्द के अलावा जो शब्द अकारण होता है, आकारण होता है, इसको तो हम लोगों को पता चल गया कि आकारण होने से उनका अंत को आ को ए हो जाने से बहुवचन हो जाएगा। लेकिन अलावा आकारण के अलावा और भी बहुत सारे शब्द है, इसे कैसे पहचानेंगे, इसे कैसे बनाएंगे एक वचन से बहुवचन। आकारण शब्द के अलावा सो सभी मात्राओं अ, ई, छोटी बड़ी, छोटी ऊ बड़ी ऊ, ए, ओ के अंत वाले पुल्लिंग शब्दों का रूप नहीं बदलता, वे एक जैसे रहते हैं। जैसे मकान मकान, बालक बालक, मुनि मुनि, अतिथि अतिथि, आदमी आदमी। यहाँ पर कैसे लगाएंगे बहुवचन, फिर कैसे करेंगे इसका बहुवचन? संख्या जोड़ देंगे? नहीं, संख्या जोड़ देंगे। हाँ हाँ, एक मकान, बहुत सारे मकान, 4 मकान, 5 मकान, इसी तरह। सिर्फ कहाँ पे होगा? जो पुल्लिंग शब्द, आकरण शब्द, उसको ए लगाने से बहुवचन हो जाएगा। लेकिन स्त्रीलिंग शब्द में क्या होगा? स्त्रीलिंग में जिस स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ, आ, छोटी ऊ, बड़ी ऊ, ओ मात्रा आती है, बहुवचन में वे ए हो जाते हैं। ए अनुसार लगिब, ठीक है। जैसे गाय, लास्ट को कौन आसूची? मात्रा, इसके अंत का मात्रा क्या है? गाय, य आसूची ना, य माने कौन? य, अ, य नहीं, गाय। गाय में अंत क्या आता है? अ, ठीक। इसीलिए बहुवचन में क्या होगा? बहुवचन में गा ए लग जाएगा, ठीक। बात, बातें, बहन, बहने, पुस्तक, पुस्तकें, बालिका, बालिकाएं, वेरी गुड। लता, लताएं, वस्तु, वस्तुएं, बहु, बहुएं, झाड़ू, और एक विशेषता है बहुवचन में दीर्घ स्वर हर्ष ओ हो जाता है। दीर्घ स्वर गुड़ाक, दीर्घ ऊ जो गुड़ाक हर्ष हो, हर्ष ओ हो जाते हैं। दीर्घ ऊ गुड़ाक, दीर्घ स्वर गुड़ाक हर्ष रे ऊ हो, जमती एग्जांपल नहीं, ये तो एक वाला था। जैसे बहु, बहु कौकारंत अच्छी, दीर्घकारंत, लेकिन वो हर्ष हो गला, बहु ए। ई, इया अंतकाल स्त्रीलिंग शब्द बहुवचन में इया होते हैं। ई और इया थिले ताको यदि बहुवचन करबो इया हे जबो। जैसे जाति, जाति का क्या है? जातियां। रीति, नदी, इस तरह पढ़ लेना। दीर्घ ई हर्षो ई हो जाती है, नदी, नदियां। दीर्घ ईटा नदी को कर, नदी को कर, दीर्घईकार ना नदी। यदि एक वचन थी नदी दीर्घईकार अच्छी, किंतु ताको बहुवचन कर देले हर्षई यहाँ लागिबो, किंतु हर्षईकार हे जिवो। जैसे नदी दीर्घईकार अच्छी, किंतु नदियां लिखिबो तले हर्षईकार यहाँ लगेबो, हला नदियां, जोटा कि बहुवचन। लड़की, लड़की को हर्षईकार मान कौकार, कौकार एटा दीर्घईकार, लड़कियां हे गले हर्षई हे जिवो, ठीक। फर्मूला गुड़ा मन रखा पड़ो। कार शब्दर अंतर मान किसका ने, को, से, के, लिए, का, के, की, में पर आदि उपसर्ग है, उनमें संयुक्त अकारण पुल्लिंग शब्दों के आ के स्थान पर एक वचन में ए हो जाता है। कहार पाखरे, कहार शेषरे अ थिले ए हबो, एटा तुम घोषिया पड़ो। एटा पढ़ी के आसीबो ए पेजटा नेक्स्ट क्लास को, हैला। नेक्स्ट क्लास को न तो मत एबे एग्जाम अछि, तार पर नेक्स्ट क्लास को पढ़ेबो। एबे एग्जाम पई पढ़ो। एग्जाम को दिन अछि? पर दिन हंदे अछि। दीटा विषय नहीं ना, सॉरी तमरो चारटा विषय, पांचटा पढ़ो। सेटा ऊपर विषय गणी दो छ। सेटा दीटा